नमस्कार दोस्तों, नीलम के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं राजस्थानी कढ़ी। तो देखिए उसके लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनती है, आइए देखते हैं राजस्थानी कढ़ी। देखिए दोस्तों, हमें राजस्थानी कढ़ी के लिए क्या क्या चाहिए। पहले हमने एक छोटा प्याज ले लिया है, छील के एक छोटा सा प्याज मोटा मोटा काट लिया है। राजस्थानी कढ़ी है तो तीखी तो होगी, इसलिए 4 से 5 हमने हरी मिर्चियाँ काट ली है। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले ली है। आधा चम्मच धनिया, खड़ा धनिया ले लिया है और 1 चम्मच साबुत जीरा है ये हमारा। तो हम इससे तड़का लगाएंगे। और आधा चम्मच हमें हींग चाहिए। तो देखते हैं, आइए अब कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये हमारे हांडी गर्म हो गया। अब आज हम हांडी में बना रहे हैं कढ़ी को, तो हमने हांडी में गर्म कर लिया। अब हम डाल देंगे इसमें तेल। 1 चम्मच के करीब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। कढ़ी हमेशा सरसों के तेल से ही बनानी चाहिए, उससे टेस्ट आता है। देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हींग। ये आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया हींग। और हम डाल देंगे क्रश करके इसमें डाल देंगे हम जीरा। हमारा जीरा हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया। सूखे धनिया के बाद में हमने डालना है इसमें कटी हुई हमारी हरी मिर्चें। थोड़ा हरी मिर्चों का हो जाएगा, थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा हरी मिर्चों का भी। प्याज के साथ डालेंगे तो कच्चापन नहीं निकलेगा। तो इसमें डाल देंगे हम अपने एक कटा हुआ प्याज। डालेंगे हम इसमें मसाले। तो हम पहले ही भिगो लेते हैं मसालों को। हम डालेंगे 2 चम्मच, मेरी छोटी चम्मच है तो इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। आप 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच लाल मिर्च। हल्दी कढ़ी में थोड़ी ज़्यादा लगती है, राजस्थानी कढ़ी में हल्दी ज़्यादा लगती है, तो हम 1.5 चम्मच हल्दी डाल देंगे। और 1-2-1.5 चम्मच धनिया डाल देंगे। और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम इसे सारे को पानी से भिगो लेते हैं। पानी से भिगोने से मसाले सारे फूल जाएंगे। देखिए हमारे मसाले पक गए हैं और ये जो हमने भिगो के रखे थे ये मसाले भी फूल गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारे भीगे हुए सारे मसाले जो हमने भिगोए थे। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक हमें भी डालेंगे, नमक हम बाद में डालेंगे। तो हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। और हम इसे कम आंच पे मसाले को पकने देंगे जब तक तेल नहीं आता। ये मेरी छाछ में हम बेसन मिला लेते हैं। तो मैं कम से कम 2 चम्मच बेसन मिलाऊंगी इसमें। मेरी छाछ में मैं 2 चम्मच बेसन मिला दूंगी बस। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये सारी मिक्स हो गई है, इसमें कोई लम्स नहीं है, कोई गांठें नहीं है। तो अब हम ये सारी कढ़ी, ये बेसन का घोल जो भी है, छाछ में हमने जो मिलाया था बेसन, अब ये घुल गया। अब हम इसे अपनी सब्जी में डाल देंगे। देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है और खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें सारा ही अपना छाछ और बेसन डाल देंगे। ये बेसन थोड़ा नीचे बैठ जाता है इसलिए हम इसे हिला के भी डाल देंगे। देखिए ऐसी हो गई है। अब इसमें पानी थोड़ा कम है क्योंकि अभी हमें उबालना काफ़ी है। तो हम इसमें 1 गिलास पानी के करीब और डाल देंगे क्योंकि हमें कम से कम आधे घंटे धीमी आंच पे पकाना है। ये जितनी पकेगी उतनी टेस्टी लगेगी। तो इसे कम से कम आधे घंटे पहले हमें एक उबाला आने तक इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद हम इसे धीमी आंच पे आधे घंटे के करीब पकाएंगे। तो इसे पकने दीजिए। और अब हम इसमें लास्ट में नमक डाल देते हैं। लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच के 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं, या फिर आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। तो दोस्तों ये मैंने छोकी अपनी राजस्थानी कढ़ी, पर इसे आप बीच बीच में हिलाते भी रहेगा, नहीं तो ये फट जाएगी। क्योंकि छाछ है, आपको भी पता है, दही आँच पे जाएगी तो वो फट जाती है। तो इसलिए आप बीच बीच में हिलाते रहिए। दोस्तों इसे बीच बीच में हम हिला रहे हैं खड़े खड़े जब तक इसमें उबाल नहीं आता।
जब तक ये उबलेगी नहीं, जब तक हमें यहीं खड़े रहना है, क्योंकि ये उबलेगी तो ये दूध की तरह निकल जाती है। तो इसलिए आप इसको हिलाते रहिए, और जब ये अच्छे से उबाल आने लगे तो आप छोड़ दीजिए चाय से, लेकिन जब तक ये उबलेगी नहीं तब तक आप यहीं खड़े रहिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ज़रा सी भी, तो उसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। मैं भी बड़ी मेहनत से बनाती हूँ वीडियो, तो आप उसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इसके पास खड़े नहीं होंगे और तेज़ आंच होगी तो ऐसे निकल जाएगी। हाँ, इसलिए आप इसको कम आंच करके और थोड़ा इसको हिलाते रहिए सही से। जब तक हम हिलाएंगे नहीं तो ये निकलेगी, इसलिए आप इसे हिलाते रहिए, इसे निकले ना। जैसे दूध निकलता है हमारा, वैसे ये निकल जाएगी तो सारा ख़राब हो जाएगा, मैसी हो जाएगा सारा किचन आपका। तो इसलिए इसे, अभी ये उबल रही है, अब हम इसे कम गैस कर देंगे। देखिए अभी ऐसे उबलने लगी है, अभी उफनेगी नहीं, हम इसे उफनना कहते हैं। अभी उफनेगी नहीं, ऐसे कम आंच में ये पकती रहेगी। अब इसे कम आंच में कम से कम आधे घंटे पकाना है। ये जितना पकेगी उतना टेस्टी लगेगी। तो इसे हम अब कम आंच पे, कम गैस करके, सिम करके और इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो अब मिलते हैं, हम पक जाएगी तब देखते हैं। तो देखिए हमारी ये राजस्थानी कढ़ी एकदम पक चुकी है। हमने गैस ऑफ कर दिया है। ये लाल लाल आ गई है, इसमें जब लाल लाल तरी आ जाए तो समझो राजस्थानी कढ़ी हमारी पक गई है। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है, और इसमें सारे मसाले भी हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कढ़ी और मेरी अच्छी लगती हो वीडियो, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। तो दोस्तों, इसे खाइए और इन्जॉय कीजिए, चाहे आप पकौड़ी डाल के खाइए या बगैर पकौड़ी हो गई है, दोनों तरह से ही अच्छी लगेगी। ये राजस्थानी कढ़ी है, दोनों तरह से अच्छी लगती है, पकौड़ियों से भी और बगैर पकौड़ियों से। अब चाहे आप पराठों के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए या चावलों के साथ खाइए, तो आप खाइए और इन्जॉय कीजिए राजस्थानी कढ़ी।